नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम गोयल नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। 4 फरवरी का दिन पूरे विश्व में कैंसर दिवस के नाम से जाना जाता है। इस बार विश्व कैंसर दिवस का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसका उद्देश्य है कि हम कैंसर के पेशेंट्स की समस्याओं को समझते हुए ऐसी टेक्निक्स और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ का डेवलपमेंट करें ताकि इस ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाया जा सके। आज के समय में जब बदलते खान पान और रहन सहन के कारण कैंसर की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आवश्यकता है कि हम अपने लक्षणों को समझें और जानें। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गांठ या कोई सूजन जो आपके शरीर में अचानक से डेवलप होता है, कोई ऐसा छाला जो कि लगातार 2 से 3 हफ्ते तक बना हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग जो लगातार हो रही है या रुक रुक कर बार बार हो रही है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि हम अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाकर मिलें। जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको 2 प्रकार की जांचें करवाने के लिए कहते हैं। पहला होता है इमेजिंग, जिसमें आता है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी। ये जांचें हमें कैंसर का साइट और उसकी स्टेज डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जांच होता है टिश्यू बायोप्सी, जहां हम एबनॉर्मल टिश्यू को लेकर उसकी जांच करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि टिश्यू बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है, जो कि गलत है। एक्चुअली में टिश्यू बायोप्सी हमें आपके ट्यूमर का टाइप बताती है, जिससे हम उस ट्यूमर से स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो आपको बता सकते हैं और उससे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा करने से जो रिजल्ट्स होते हैं वो और बेटर होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए टिश्यू बायोप्सी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कैंसर एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ज़रूरत है कि आप एक ऐसी यूनिट का चुनाव करें जहां पर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों ही ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हों। यदि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर ये पॉसिबल नहीं है, तो आप कम से कम इनमें से 2 फैसिलिटीज़ जहां अवेलेबल हों ऐसी यूनिट को चुनें या ऐसे हॉस्पिटल को चुनें अपने ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि जो ट्रीटमेंट का टाइम होता है वो 1 या 2 दिन का नहीं होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ का एक प्रोसीजर होता है और काफ़ी लोग अपने आप को मेंटली या इमोशनली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं शुरू में, जिसके कारण वो बीच में अपना ट्रीटमेंट रोक देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने मरीज़ को और अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि ये एक लंबा ट्रीटमेंट है और उसका पूरा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बीच में ट्रीटमेंट छोड़ना ट्रीटमेंट ना करने के बराबर होता है, जिसके रिजल्ट्स नेग्लिजिबल होते हैं। साथ ही ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद जो फॉलोअप्स होते हैं उनको भी रूटीनली अवेल करें, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये जानने के लिए कि कहीं आपको दोबारा कोई लक्षण तो नहीं आ रहा है, आपका ट्यूमर रिकर तो नहीं कर रहा, या आपको ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा जिसको हम ठीक कर सकते हैं। सो रूटीन फॉलोअप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।